नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं रोज की तरह राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और मित्रों, आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर से, यानी अगस्त महीने के राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। भारतीय थल सेना द्वारा अक्टूबर 2024 से 6 अपाचे हेलीकॉप्टर कहां तैनात किए जाएंगे? यानी भारतीय थल सेना द्वारा अक्टूबर 2024 से 6 अपाचे हेलीकॉप्टर कहां तैनात किए जाएंगे? बाड़मेर मिलिट्री स्टेशन में, या जैसलमेर में, या सूरतगढ़, या फिर जोधपुर में? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, जोधपुर में। मित्रों, याद रखिएगा कि भारतीय थल सेना द्वारा अक्टूबर 2024 से जोधपुर में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। अब मित्रों, बात करें इस प्रश्न से संबंधित तो महत्वपूर्ण व्याख्या की। राजस्थान में वायुसेना स्टेशनों की संख्या कितनी है? राजस्थान में वायुसेना स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 6। मित्रों, याद रखिएगा कि राजस्थान में अगर वायुसेना स्टेशनों की संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या 6 है। और ये 6 संख्या यानी जो वायु सेवा स्टेशन है वो कहां कहां पर है? तो बाड़मेर में, जैसलमेर में, सूरतगढ़, जोधपुर और फलोदी तथा बीकानेर में। यानी बाड़मेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, जोधपुर, फलोदी और बीकानेर में वायुसेना के 6 सेवा स्टेशन है। और मित्रों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि एशिया का सबसे बेस्ट भूमिगत हवाई अड्डा कौन सा है? एशिया का सबसे बेस्ट भूमिगत हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर हवाई अड्डा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हाल ही में किसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? यानी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन रोहित सिंह को, बी गौरव गोयल को, सी गौरव अग्रवाल को और डी सौम्या झा को। तो मित्रों, अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, गौरव गोयल को। मित्रों, याद रखिएगा कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जो संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है तो वह है गौरव गोयल। अब मित्रों, बात करें इस प्रश्न से संबंधित तो महत्वपूर्ण व्याख्या की। गौरव गोयल का संबंध कहां से है? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ओम बिरला के संयुक्त सचिव गौरव गोयल का संबंध किस जिले से है, तो इसका सही उत्तर होगा सीकर जिले से। अब बात करें अगले प्रश्न की या अगले तथ्य की। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। याद रखिएगा कि वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है। अगला तथ्य, रोहित सिंह राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। रोहित सिंह राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। और रही बात गौरव अग्रवाल की, तो गौरव अग्रवाल जोधपुर के कलेक्टर हैं। अगला तथ्य, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल। मित्रों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह आगामी परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है कि राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कब शपथ ली है? यानी राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कब शपथ ली? तो इसका सही उत्तर होगा 31 जुलाई 2024।
24 को। और मित्रों याद रखिएगा कि हरिभाऊ बागड़े राजस्थान के 44वें राज्यपाल है। अगला प्रश्न, राज्य में कहां नई लेपर्ड सफारी बनाई जाएगी? कि राजस्थान में कहां नई, ये मित्रों नहीं है, राज्य में कहां नई लेपर्ड सफारी बनाई जाएगी? ए ऑप्शन नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में, रावत भाटा गांधी सागर अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में, और काजीपुरा गंगा भैरव घाटी अजमेर में। यानी इनमें से कहां पर नई लेपर्ड सफारी बनाई जाएगी? तो मित्रों अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, काजीपुरा गंगा भैरव घाटी में। यानी काजीपुरा गंगा भैरव घाटी अजमेर में नई लेपर्ड सफारी बनाई जाएगी। अब मित्रों बात करें इस प्रश्न से संबंधित तो महत्वपूर्ण तथ्यों की, लेकिन उससे पहले आप ये याद रखिएगा कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहां पर स्थित है, तो ये जयपुर में। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो ये बीकानेर में स्थित है, और रावत भाटा गांधी सागर अभ्यारण्य की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में है। अब बात करें इस प्रश्न से संबंधित तो महत्वपूर्ण व्याख्या की। राजस्थान के प्रमुख लेपर्ड सफारी पार्क कौन कौन से हैं? राजस्थान के प्रमुख लेपर्ड सफारी पार्क कौन कौन से हैं? तो झालाना जयपुर में। अगर झालाना पार्क की बात करें, झालाना लेपर्ड सफारी ये जयपुर में। आमागढ़ भी अपने जयपुर में स्थित है। अगर जवाई बांध की बात करें तो ये पाली में। माउंट आबू सिरोही में। कुंभलगढ़ ये राजसमंद में। बस्सी चित्तौड़गढ़, और देसूरी ये पाली में। और खेतड़ी की बात करें तो ये बांसीपाल, यानी खेतड़ी बांसीपाल, ये भी एक लेपर्ड सफारी पार्क है। अब मित्रों अगर बात करें कि राजस्थान की पहली लोयन सफारी कहां पर शुरू की गई? राजस्थान की पहली लोयन सफारी कहां पर शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर होगा नाहरगढ़ जयपुर में। यानी राजस्थान की पहली लोयन सफारी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को अंगदान जागरूकता अभियान के लिए बेस्ट ICE अवार्ड प्रदान किया है? यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को अंगदान जागरूकता अभियान के लिए बेस्ट ICC अवार्ड ICE, मित्रों याद रखिएगा ये ICE ना होकर के IECA अवार्ड प्रदान किया है? ए ऑप्शन गुजरात को, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, और डी राजस्थान। तो मित्रों अपना इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन राजस्थान। यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान को अंगदान जागरूकता अभियान के लिए बेस्ट ICE अवार्ड प्रदान किया है। अब बात करें इस प्रश्न से संबंधित तो महत्वपूर्ण व्याख्या की। विश्व, मित्रों याद रखिएगा कि विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 13 अगस्त को। और राष्ट्रीय अंगदान दिवस की बात करें तो यह 27 नवंबर को मनाया जाता है। अब बात करें कि अंगदान स्मारक कहां पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर में। और अगला तथ्य कि राजस्थान ने ड्राइविंग लाइसेंस में अंगदान को अनिवार्य कर दिया है। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान ने अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय अंगदान को अनिवार्य कर दिया है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस तब ही जारी किया जाएगा जब आप अंगदान से किसी भी, यानी शरीर के किसी भी अंग को दान करने की शपथ लेते हो, तब ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। अब मित्रों याद रखिएगा कि देहदान स्मारक, कि अंगदान स्मारक की बात करें तो यह जयपुर में स्थित है, लेकिन देहदान स्मारक कहां पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की।
मुख्यमंत्री ने राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी जिसका नाम है अव्याना एविएशन इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुख्यमंत्री ने राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी अव्याना एविएशन इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए ऑप्शन रातानाडा जोधपुर में, बी सांगानेर जयपुर में, सी किशनगढ़ अजमेर में और डी ऑप्शन डबोक जोधपुर में। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन किशनगढ़ अजमेर में। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी अव्याना एविएशन इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किशनगढ़ अजमेर में किया गया है। और मित्रों इस प्रश्न की व्याख्या करने से पहले आप सभी से अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस श्रृंखला को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। अब बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। राजस्थान में प्रमुख सिविल एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? राजस्थान में प्रमुख सिविल एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? तो नाल एयरपोर्ट जो बीकानेर क्षेत्र में है, नाल क्षेत्र बीकानेर, एक जैसलमेर में, उत्तर लाई जो बाड़मेर में स्थित है, सांगानेर जयपुर में और किशनगढ़ अजमेर में। अब मित्रों बात करें कि राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सांगानेर जयपुर। यानी राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सांगानेर जो जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, ग्रीनफील्ड का निर्माण कहां पर किया जाएगा? यानी ग्रीनफील्ड का निर्माण कहां पर किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा कोटा में। अब मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन संगीता आर्य को, बी केसरी सिंह राठौड़ को और सी डॉक्टर मंजू शर्मा और डी ऑप्शन कैलाश चंद्र मीणा को। मित्रों यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन कैलाश चंद्र मीणा। अब मित्रों बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। राजस्थान की स्थापना के समय पहले तो मित्रों याद रखिएगा कि जब राजस्थान की स्थापना की गई उस समय राजस्थान में केवल 22 प्रांत थे और इन 22 प्रांतों में केवल 3 प्रांतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत था। यानी राजस्थान आरपीएससी की जब स्थापना, मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान की स्थापना के समय यानी राजस्थान की जब स्थापना की गई उस समय राजस्थान में कितने प्रांतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत था? तो इसका सही उत्तर होगा 3 प्रांतों में। और वो 3 प्रांत कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। यानी जब राजस्थान की स्थापना की गई तब 22 प्रांत थे और उन 22 प्रांतों में मात्र 3 प्रांतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत था और वो 3 प्रांत जिनमें जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। अब मित्रों बात करें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए अध्यादेश कब जारी किया गया? राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को जारी किया गया था। अब बात करें इससे संबंधित अगले तथ्य की कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? यानी अपने आरपीएससी की स्थापना, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को की गई थी। और मित्रों याद रखिएगा कि जब इसकी स्थापना की गई थी यानी 22 दिसंबर 1949 को जब इसकी स्थापना की गई उस समय इसमें प्रारंभ में यानी एक अध्यक्ष सहित 2 सदस्य यानी 3 सदस्यीय यह निकाय थी।
और अगर वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में आरपीएससी में एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य, यानी एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, यानी कुल 8 सदस्यीय समिति बनी होती है। और मित्रों याद रखिएगा, अगर हम बात करें कि आरपीएससी के अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें कि आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा एस के घोष। और आरपीएससी अध्यक्ष की अगर बात करें कि नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति राज्यपाल और हटाने का प्रावधान राष्ट्रपति को है। और अगर कार्यकाल की बात करें कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, मरुधरा लोक कला एवं संगीत सेवा संस्थान जोधपुर द्वारा किसे मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। यानी मरुधरा लोक कला एवं संगीत सेवा संस्थान जोधपुर द्वारा किसे मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। यानी सोनाली सुतार को, या मीता पंडित को, प्रहलाद सिंह जोरडा, या फिर डी ऑप्शन भंवरलाल भरमर को। तो मित्रों अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन मीता पंडित को। यानी मीता पंडित को जोधपुर द्वारा मरुधरा गौरव सम्मान 2024 दिया गया है। अब बात करें इससे संबंधित तो महत्वपूर्ण तथ्यों की। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। मित्रों याद रखिएगा कि साहित्य अकादमी अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा। और इस वर्ष राजस्थानी भाषा में भंवरलाल भरमर को उनकी रचना सरोकार के लिए यह अवार्ड दिया गया है। यानी इस वर्ष राजस्थानी भाषा में भंवरलाल भंवर को सरोकार रचना पर अवार्ड दिया गया है। और सोनाली सुतार की बात करें तो सोनाली सुतार को युवा पुरस्कार 2024 उनकी रचना शुद्ध सोदेन जग आंगणे पर मिला है। यानी सोनाली सुतार को जो युवा पुरस्कार 2024 दिया गया, तो उनको ये पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा शुद्ध सोधेन जग आंगणे। और मित्रों बात करें अगले तथ्य की कि प्रहलाद सिंह जोरडा जिनको बाल साहित्य अवार्ड दिया गया है। अब बात करें कि प्रहलाद सिंह जोरडा को बाल साहित्य अवार्ड उनकी किस रचना के लिए दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा म्हारी ढाणी। अब मित्रों बात करें आज के अगले तथ्य की, अगले प्रश्न की। वन विभाग द्वारा 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी वन विभाग द्वारा 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ए ऑप्शन धर्मपाल डोगीवाल को, या हिमताराम भांबू को, सी ऑप्शन विष्णु लांबा को, और डी ऑप्शन पवन कुमार जैन को। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन पवन कुमार जैन को। मित्रों याद रखिएगा कि 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में पवन कुमार जैन को अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करें इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। राज्य स्तरीय वन महोत्सव, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राज्य स्तरीय वन महोत्सव जिसका आयोजन 7 अगस्त 2024 को कहां पर किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा मोजमाबाद दूदू में। मित्रों याद रखिएगा कि राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन 7 अगस्त 2024 को मोजमाबाद दूदू में किया गया है। और अगर बात करें कि अमृता देवी विश्नोई का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया, यानी ये पूछे पहले प्रश्न तो अगर यही पूछ लिया जाए कि अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार कब शुरू किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा 1994 से। और जब इसकी शुरुआत की गई तो यह पुरस्कार यानी इसका प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा गंगाराम विश्नोई को। अब बात करें अगले तथ्य की कि 2020 में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार
किसे दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा श्यामलाल पालीवाल को। यानी 2020 में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार श्यामलाल पालीवाल को दिया गया और श्यामलाल पालीवाल का संबंध राजसमंद जिले से है। अब बात करें अगले तथ्य की कि 2021 में अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार ये किसे दिया गया? तो मित्रों याद रखिएगा कि 2021 का अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार अभिलाषा व बच्चू सिंह को दिया गया था। यानी 2021 का जो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार है ये अभिलाषा और बच्चू सिंह को दिया गया। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अभिलाषा का संबंध कहां से है? तो सीकर से, और बच्चू सिंह का संबंध कहां से है? तो भरतपुर से। और मित्रों यह भी याद रखिएगा कि इन्हें यह पुरस्कार वन संरक्षण के क्षेत्र में दिया गया है। अब बात करें कि 2022 का जो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार है यह किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा पवन कुमार जैन को। अब मित्रों बात करें अगले प्रश्न की। 15 अगस्त पर दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय समारोह में विशेष अतिथि के रूप में राजस्थान से कितनी महिला जनप्रतिनिधियों का चयन किया गया है? यानी स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में विशेष अतिथि के रूप में राजस्थान से कितनी महिला जनप्रतिनिधियों का चयन किया गया है? ए ऑप्शन 8 महिलाओं का, बी 7 महिलाओं का, सी 10 महिलाओं का, या डी 5 महिलाओं का। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन 8 महिलाओं का। अब मित्रों बात करें इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्या की। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को दिल्ली में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में लगभग यानी 150 जनप्रतिनिधि महिलाएं शामिल हुई थी और राजस्थान से 8 महिलाएं शामिल हुई, जिनमें 3 महिला सरपंच भी हैं। मित्रों यानी स्वतंत्रता दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उनमें कुल महिलाओं की बात करें तो 150, राजस्थान से उसमें हिस्सा लिया 8 महिलाओं ने, और जो 8 महिलाएं शामिल हुई उनमें 3 महिला सरपंच भी हैं। अब बात करें कि जो 3 महिला सरपंच है उनका संबंध कहां कहां से है, तो पहले सविता राठी, और सविता राठी का संबंध गोपालपुरा सुजानगढ़ चूरू से है। और ममता कटारा की बात करें तो बोरवट ये बांसवाड़ा से इनका संबंध है। और सुनीता धाकड़ का संबंध कल्याणपुरा चित्तौड़गढ़ से है। अब बात करें अगले प्रश्न की। 22वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया है? 22वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया है? ए ऑप्शन उदयपुर में, बी जैसलमेर में, सी जयपुर में, और डी कोटा में। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन जयपुर में। यानी 22वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर में किया गया है। और मित्रों बात करें इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्या की, यानी इस प्रश्न की कोई ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण व्याख्या नहीं है। और मित्रों आज के लिए इतना ही। बाकी फिर अगर व्याख्या की भी बात करें तो बजट 2024-25 में जो खेल आयोजित किए गए तो उनके संबंध में कि जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। यानी बजट 2024-25 में घोषणा की गई कि जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। और मित्रों याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा और जिसमें स्पेशलिस्ट कोचों हेतु इसका निर्माण किया जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स स्कूल की भी स्थापना की जाएगी। और बजट 2024-25 में घोषणा की गई कि शाहपुरा में खेल अकादमी की स्थापना की
जाएगी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।